इस्लामाबाद में आपको सलाम पेश करता हूँ। First of all, I am thankful for this opportunity to be in front of all of you. पहली बात तो मैं इस मौके के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। And I am thankful for Pastor Babar Waris for conducting this convention. मैं पास्टर बाबर साहब के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कन्वेंशन का एहतमाम किया है। Of Prayer Tower Church Ministries. और प्रेयर टावर चर्च मिनिस्ट्री का भी मैं बहुत मशहूर हूँ। I am Elijah Andrew Gill and my topic is Jesus is God. मेरा नाम एलाइजा एंड्रयू गिल है और आज का मेरा अनुमान है कि यीशु मसीह खुदावंद है। Yesterday I talked about Messiah, the divine logos. गुज़श्ता रोज मैंने इस्लामाबाद में इस बात पर कलाम बांटा था कि यीशु मसीह खुदा का कलमा है। And tonight I want to share with you the truth when God became a man. और आज मैं इस सच्चाई को बांटना चाहता हूँ कि जब खुदा इंसान बना। Paul declares this truth in Philippians chapter 2 verse 5 to 11. पौलुस रसूल फिलिपियों की किताब में ये फरमाता है। It's amazing that the passage begins with you must have the same attitude that Christ Jesus had. फिलिपियों दूसरे बाब की 5वीं से 11वीं आयत का जो इक्तबास है बड़े खूबसूरत अंदाज से शुरू होता है और लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। The same attitude means the same mindset that Jesus had. देखिए जब यहाँ पे एटीट्यूड की मिजाज की बात की जा रही है तो लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। And the passage ends with Jesus Christ is Lord. और इस इक्तबास का जो मरकज है उसके साथ साथ वो खत्म इस बात पर बात होती है कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। Beloved, अज़ीज़ान मन Jesus is God. यीशु मसीह खुदावंद है। He is part of the Trinity. यीशु मसीह तस्लीस का हिस्सा है। He is the incarnation of Christ on earth. देखें यीशु मसीह खुदा का मुतजस्सम रूप है। He is the image of the invisible God. यीशु मसीह उस दिखाई ना देने वाले खुदा की दिखती सूरत है। He is the word of the holy God. यीशु मसीह खुदा का कलमा है जो जिंदा खुदा है। Jesus Christ is the son of Abraham. यीशु मसीह अब्राहम का फर्जंद है। Jesus Christ is the son of David. यीशु मसीह इब्ने दाऊद है। Jesus Christ is the I am. यीशु मसीह जो है वो इब्तदा है। Jesus Christ is the radiance of God's glory. यीशु मसीह खुदा के जलाल का परताव है। Jesus Christ is the exact representation of his being. यीशु मसीह खुदा की सूरत की हकीकी शबी है। God took on a human form. यीशु मसीह के रूप में खुदा इंसानी बदन में है। In Colossians chapter 2 verse 9, कुलसियों की किताब में लिखा है it says that for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. क्योंकि लिखा है क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। If someone is attacking on the divinity of Christ, याद रखिए अगर कोई यीशु मसीह की अलूहियत पर हमला करता है he is attacking on the gospel. तो वो अंजील मुकद्दस पर हमला करता है। He who throws out the son out of the Trinity, अगर कोई यीशु मसीह को तस्लीस से निकालने की कोशिश करता है he rejects the gospel. तो वो अंजील को रद्द करता है। He who throws out the Holy Spirit out of the Trinity, अगर कोई तस्लीस से पाक रूह को अलग करना चाहता है he denies the Holy Spirit. तो वो पाक रूह का इनकारी है। He who expels the Father out of the Trinity, अगर कोई बाप को तस्लीस से अलग करना चाहता है he refuses God's plan of तो salvation. वो खुदा के निजात के मंसूबे की तरदीद करता है। Dear church, अजीज कलीसिया if someone is attacking on the divinity of Christ, अगर कोई यीशु मसीह की अलूहियत पर हमला आवर होता है he is attacking on the Holy Spirit and on the Father. तो असल में वो बाप पर और रूहुल कुद्दस पर हमला आवर होता है। Yes, it's true that every fake doctrine
कुछ सच्चाई भी होती है। At the baptism of Christ, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, Jesus did not come on Jesus himself, यीशु मसीह खुद ही अपने पर जाहिर नहीं हुआ था, but that was the Holy Spirit. मगर जो यीशु पर बपतिस्मे के वक्त जाहिर हुआ वो रूहुल कुदूस था। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. Or Jesus did not disappear and manifested in spirit again. बपतिस्मे के वक्त ऐसा नहीं हुआ था कि यीशु थोड़ी देर के लिए गायब हो गया और थोड़ी देर के बाद अपने आप पर आपा ही आ गया। In Genesis chapter 3 verse 8 to 9, पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है तीसरे बाब की, it says that the word Adam applies to one man and to both Adam and Eve. और बाइबल के अंदर जब आप बात करते हैं तो बात करते हैं कि जब यीशु मसीह के बंदे आदम की बात की जाती है तो आदम जो है वो एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो शख्सों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। Just as the word God applies to one and to a family. ये बिल्कुल उसी तरह जैसे लफ्ज खुदा जो है वो इस्तेमाल होता है एक खुदा के कानून पर भी और तीनों पर। For example, Israel was one man but also a group. याद रखें कि जो इस्राएल था वो एक बंदे का नाम था, लेकिन इस्राएल एक बहुत बड़े ग्रुप को भी कहा गया है। What did I say, church? अजीज कलीसिया, मैंने क्या अर्ज किया? I said that Israel is one man but also a group. याद रखें कि लफ्ज इस्राएल एक बंदे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज इस्राएल ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। So God said to Moses in Exodus chapter 4 verse 22, खुदा ने मूसा से कहा खरूज चौथे बाब की 22वीं आयत में, it says, "You shall tell Pharaoh, तू फिरौन से कहना thus says Yahweh, कि खुदावंद यूं फरमाता है, Israel is my son, इस्राएल मेरा बेटा है, my firstborn." मेरा पिलौठा है। The word God applies to the Holy Spirit. याद रखें लफ्ज खुदा पाक रूह पर भी लागू होता है And we as a group. और फिर ये जो लफ्ज खुदा है वो बाप बेटे और रूह कुदस तीनों पर ग्रुप पर भी लागू होता है। 1 John chapter 3 verse 2, जैसे पहले यूहन्ना की तीसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, it says that when Christ appears, लिखा है जब वो यानी यीशु जाहिर होगा we shall be like him. तो हम लफ्ज हम भी उसकी मानिंद होंगे। Amen. आमीन। Acts chapter 9 verse 3 to 5, इमाल की किताब के बाब नंबर 9 की 3 से 5 आयत में लिखा है, it says near Damascus, जब वो दमिश्क के करीब था and suddenly a light from heaven shone around him. और दमिश्क के करीब था तो उस पर एक नूर चमका। He fell to the ground and heard a voice saying to तो him, वो शख्स जिसका नाम साउल था वो जमीन पर गिरा और उसने एक आवाज सुनी, Saul, Saul, why do you persecute me? साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? Who are you, Lord? Saul तू asked. कौन है खुदावन? साउल ने पूछा। I am Jesus, उसने कहा मैं यीशु हूँ whom you are persecuting. जिसे तू सताता है। Church, I have a question for you. अजीज कलीसिया, मेरे पास आपके लिए सवाल है, Was Saul persecuting his people or Jesus? क्या साउल यीशु मसीह को सता रहा था या यीशु के लोगों को सता रहा था? Saul was persecuting his people. यीशु के लोगों को साउल सता रहा था। So the word Jesus applies to a single person and to a group. मेरे कहने का मतलब है ये जो लफ्ज यीशु है वो एक शख्स पर भी लागू होता है और गिरोह पर भी लागू होता है। It is written in Proverbs chapter 30 verse 4 to 6. जैसे मिसाल की किताब के बाब नंबर 30 की 4 से 6 आयत में लिखा है, Who has gone up the heavens and come down? कौन आसमान पर चढ़ा? Whose hands have gathered up the wind? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? Who has wrapped up the waters in a cloak? किसने पानी को चादर में बांधा? Who has established all the ends of the earth? किसने जमीन की हदूद ठहराई? What is his name? अगर तू जानता है तो बता उसका नाम क्या है? What is his son's name? उसका बेटा जो है उसका क्या नाम है? If you know, अगर आप जानते हैं, verse 5 says, 5वीं आयत बताती है, it says that every word of God is pure. खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का हर सुखन पाक है, कलाम पाक है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And
it says that he is a shield to those who put their trust in और him. इसलिए खुदा का कलाम उन लोगों की ढाल और सिपर है जो उस पर ईमान रखते हैं। The Greek word theon applies to the father. याद रखें, यहाँ पे जो लफ्ज है थियोन, वो लागू होता है बाप पर, जो खुदा बाप है। But some 9 or 10 passages occur in which the word theos is लेकिन used. 9 से 10 पैगामात के अंदर, मैसेजेस के अंदर इक़्तिबास ऐसे है जहाँ पे लफ्ज थियोस यस्सु के लिए इस्तेमाल होता है। We do not pick the father against the son, याद रखें, आज मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बाप को बेटे के खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ, not the son against the father. ना मैं बेटे को बाप के, ना बाप को बेटे के खिलाफ पेश कर रहा हूँ। The Bible says that we believe in the centrality of Christ is found in the son. देखिए, हम ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस्सु मसीह जो है वो खुदाई का रुकन है और वो अलाही है। Enemies of the gospel say अंजील के दुश्मन कहते हैं Jesus was born, यस्सु पैदा हुआ, he ate, खाया खाना, he slept, सोया वो, he prayed, उसने दुआ की and had limited knowledge. और उसका इल्म महदूद था। अंजील के दुश्मन कहते हैं। And all attributes not befitting God. इसलिए ये सारी खूबियां इंसान में होती हैं, खुदा में नहीं होती। You see, God has attributes of perfection, whereas याद man is रखें, opposite. खुदा के अंदर कामलियत और इंसान ना तमाम है। But how can anything opposite simultaneously? और कैसे कोई शख्स जो बेयक वक्त इंसान भी हो और खुदा भी हो। Yes, Jesus was once a weak and helpless child. हाँ, कभी वक्त था कि यीशु एक बच्चे की सूरत में था और बेयारो मददगार था, One who would not survive without food, जिसे खाने के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता था। water, पानी पीना जरूरी था, or sleep. उसे सोना जरूरी था। But the enemies say, मगर दुश्मन अंजील के कहते हैं, how can he be the same Almighty God described in the Old तो Testament? वो यीशु कैसे पुराने अहदनामे का खुदा हो सकता है? You see, one may ask a manipulated question. और कई इस तरह का सवाल तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं। They say that if God can do anything, देखिए, बात यह है कि उसका जवाब भी फिर यह है कि अगर खुदा कुछ भी कर सकता है, why can't he become a man? तो आप मुझे बताएं, क्या वो इंसान नहीं बन सकता? Well, the answer would also be manipulated. तो जैसे वो तोड़ मरोड़ के सवाल करते हैं, कई दफा हिकमत से हम भी उनका जवाब देते हैं। God does not do ungodly acts. देखिए, खुदा वो काम नहीं करता जो खुदाई काम ना हो। This is the gospel. यही अंजील है। That God did special things to become a man. खुदा इंसान बनने के लिए खास काम करता है। This is the gospel. यही अंजील है। That the limited God became a limited man. ला महदूद खुदा महदूद बन गया। If God could take on human attributes, अगर एक खुदा इंसानी सिफात अपने अंदर ले सकता है, then he would necessarily no longer be God. तो फिर इसका मतलब है वो खुदा नहीं है। This is the gospel. यही अंजील है अजीजों, That God emptied himself becoming a man. कि खुदा ने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों का मुशाबा हो गया। हालेलुया। In Psalm 110 verse 1, और ज़बूर 110 की पहली आयत फरमाती है, it said that the Lord said to my Lord, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, sit at my right side तू मेरी दाने तरफ बैठ, till I make your enemies a footstool. जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। That is why the Bible clearly teaches us about इसीलिए the बाइबल Trinity. वाज़े बयान करती है। He is especially the God of believers. याद रखें, खुदा ईमानदारों का खुदा है। Do you believe? क्या ईमानदार है सारे यहाँ पे? Amen. हाथ हिला के दिखा सकते हैं क्या सारे ईमानदार हैं? Yes, amen. हालेलुया, खुदा ईमानदारों का खुदा है। If Jesus was just an extraordinary human being and अगर nothing यीशु else, मसीह महज इंसान है, then his offer of salvation is in vain for human beings. तो फिर उसकी जो अबदी जिंदगी देने की पेशकश है वो बेमानी है। Beloveds, ईमानदारों, Jesus is God. यीशु मसीह खुदावंद है। That is why he gives यीशु everlasting life. मसीह खुदावंद है। Because he claimed he is the life. वो अबदी जिंदगी देता है और उसने दावा किया है ये जिंदगी देने का। आमीन। Hallelujah.
यीशु मसीह जो है वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी लामहदूद है, मगर इंसान की जिंदगी महदूद है। But he himself is the life. मगर यीशु मसीह खुद नूर है। Amen. Amen. He ऊंची is कह सकते हैं आमीन।